हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है ना अपना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके एक्सरसाइज 3.1 यानी कि पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। टोटल 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दे क्या रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। 2 प्रॉब्लम दे रखी है, हमने क्या करना, सबसे पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका जो सॉल्यूशन है हमने ग्राफिकली मेथड से हल करना है, यानी कि सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट है ना, इसमें हमने क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। ये कह रहा है कि 10 बच्चे हैं 10वीं क्लास के, कोई मैथमेटिक्स क्विज होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उसमें वे क्या करते हैं, हिस्सा ले लेते हैं भाई मैथमेटिक्स क्विज के अंदर। इफ दी नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की संख्या है ना, इज 4 मोर, 4 ज्यादा है। ठीक है, देन दी नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से। समझ में आई बात? अगर लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से, तो इक्वल बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, बॉयज की संख्या में भी 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमने लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है, कितनी कितनी थी जिनने हिस्सा लिया। हु टुक पार्ट इन द क्विज, जिन्होंने इस क्विज में हिस्सा लिया है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, मान लेते जो हमने फाइंड आउट करना होता है ना ऐसे क्वेश्चन में, वही मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज जिनने हिस्सा लिया था क्विज में वे x हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स जिनने क्विज में हिस्सा लिया था वे y हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज की संख्या है वो x है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, और जो लड़कियों की संख्या है वो क्या मान ली हमने, y मान ली। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है भाई अपने 10, क्योंकि 10 बच्चों ने सिर्फ हिस्सा लिया था क्विज के अंदर। ठीक है, तो लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या है y। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, अपना 10 आएगा। ठीक है, ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन में इसने क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों की संख्या इज 4 मोर, 4 ज्यादा है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से। मतलब क्या है कि लड़कों की संख्या ये x है और लड़कियों की संख्या है y, यानी कि ये y जो है इस x से 4 ज्यादा पहले से ही है, तो अगर x में भी 4 ऐड कर देंगे तो हमारा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल यानी बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब हम क्या करते हैं, इस y को इस तरफ उठा लाएंगे तो ये हो जाएगा x एज इट इज, y इस तरफ आएगा तो माइनस का y, और 4 को भेज देंगे उस तरफ, इज इक्वल टू 4, ये 4 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इस तरफ प्लस का है तो, और ये इक्वेशन आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। समझ में आई बात? इक्वेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, बाकी सारा काम इजी होता है। मतलब क्या है कि अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई ना कि दे क्या रखा और करना क्या है, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है ना, और जो इससे पिछली वाली वीडियो थी ना भाई हमारी, जो बेसिक था इस चैप्टर का, अगर वो वीडियो देखिए तो क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां से x और y की एक की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी। मैं यहां पर x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो x इसी तरफ रखो, y को उस तरफ भेज दो, ये हो जाएगा 10 एज इट इज, y उस तरफ जाएगा तो माइनस का y। ठीक है, अब इसी का यूज हमने करना है। ठीक है, कैसे? हमने एक टेबल बनानी है इस तरीके से, जहां से x और y की वैल्यू हम निकाल सके। क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमने ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है, हल करना है। तो यहां पर x ले लेते हैं, यहां पर y ले लेते हैं। अगर y की जगह पर मैं 5 रख दूं, क्या रख दूं? 5 रख दूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर 5 रखा तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 5 बचा। तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगर y की जगह पर मैं 10 रख दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। कैसे? 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी प्रकार हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन का भी यूज कर लेना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का भी यूज इसी प्रकार हमने करना है भाई। ठीक है ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करें, यहां पर देखो, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऊपर वाले y की वैल्यू है ये हमारे पास पहले से ही है, x प्लस 4 है। ठीक है, तो y की वैल्यू इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि y को उस तरफ भेज दो, 4 को इस तरफ ले आओ। ठीक है ना, ये हो जाएगा y की वैल्यू अपनी x प्लस 4। अब इसका यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई, यहां से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? तो हमने y की वैल्यू निकाल ली क्योंकि पहले से ही थी, तो हमारा इजी एज इट इज उठा के हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहां से भी एक टेबल बनाएंगे हम, जहां से हम x और y की वैल्यू निकाल सके। कम से कम 2 वैल्यू तो निकालनी होती है x और y की, 2 से ज्यादा कितनी निकाल लो, एक से काम नहीं चलने वाला। तो यहां पर मैं x रख देता हूं, यहां पर y रख देता हूं। अगर मैं x की जगह पर मैं -4 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कैसे? यहाँ पर -4 प्लस 4 कट के हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर x की जगह पर -2 ले लेता हूं तो 4 - 2 कितनी हो जाएगी? ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 2 हमारी। ठीक है, अब इन्हीं टेबल से हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर ये y एक्सिस होगी हमारे पास। ठीक है, y एक्सिस, और ये होगी हमारे पास x एक्सिस। ये 0 होता है ओरिजिन के ऊपर, और x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव की तरफ है 5, तो 1 2 3 4 और ये 5। और माइनस की तरफ क्या है, x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा -4, तो -1 -2 -3 -4, और y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा है 10। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ। तो यहां पर आप 10 तक लिख सकते हो, लेकिन मैं यहां पर एक छोटा सा लॉजिक लगाना चाहूंगा। 2 का गैप ले लेते हैं, ये 2 जगह कम है इसलिए आपने पूरा लिखना है भाई। ठीक है ना, 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना, देखो नेगेटिव में y की वैल्यू तो है नहीं, तो लेने की जरूरत है भी नहीं हमने। अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो 1 2 -1 -2 -3 -4। इनका वैसे कोई काम है नहीं भाई हमारा। ठीक है, इस पार्ट के अंदर। तो अब यहां पर देखो, फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने टेबल बनाई थी वहां पर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू भी 5 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू भी हमारी 5 है, यानी कि 4 और 6 के बिल्कुल बीच में जस्ट। तो इसके बिल्कुल सीध में और 5 के बिल्कुल सीध में यहाँ पर अपना पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5,
5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद यहां पर देखो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 10। x की वैल्यू 0 ये रही और y की वैल्यू 10 ये रही। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0,10। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट आए हैं इन दोनों को मीट कराएंगे यानी कि मिलाएंगे। ये मिला दिया भाई हमने। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमने क्या काम करना है, ये जो इक्वेशन की लाइन है इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख देते हैं ताकि पता चल जाए किस इक्वेशन की लाइन है। ये हमारी है भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां पर लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन की लाइन है हमारी ये। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से जो सेकंड इक्वेशन से हमने टेबल बनाई थी उस टेबल का यूज करके एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू -4 देखो कहां पर है, ये रही। ठीक है, और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा अपना -4 और -0। ठीक है, उसके बाद यहां पर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू है +2, तो x की वैल्यू -2 ये रही और y की वैल्यू +2, तो इसके बिल्कुल सीध में यहां पर आ जाएगा पॉइंट और इसके बिल्कुल सीध में यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना पॉइंट। ये है -2,2, ये आ गया अपना पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं भाई और इनको आगे बढ़ाएंगे। ये बढ़ा दिया आगे भाई हमने। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर उस इक्वेशन को भी लिखेंगे जिस इक्वेशन की ये लाइन है। ये है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, तो अब जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है ना दोनों लाइन, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वैसे देखने में हमें लग रहा है जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। यहां पर क्या आएगी, 3। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। यहां मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो एडजस्ट कर लेना भाई। ठीक है ना, x की वैल्यू तो आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 8 और 6 के बीच में क्या होता है 7, y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 7। ठीक है, यानी x क्या माना था हमने, x माना था हमने नंबर ऑफ बॉयज, तो यहां पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ बॉयज। ये आ गया अपना कितना, x की वैल्यू 3 तो लड़के हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स, और लड़कियों की संख्या क्या आई, y की वैल्यू कितनी है 7 है, क्योंकि y हमने लड़कियों की संख्या मानी थी। नंबर ऑफ गर्ल्स y थी तो y की वैल्यू आ गई अपनी 7। ठीक है, अब ध्यान दोगे तो इसने क्या बोला था, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अधिक ही है। क्यों, क्योंकि 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये अपना 7 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा ही थी। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, उसको थोड़ा स्पीडली करेंगे। ये नया था आपके लिए इसलिए थोड़ा सा स्लोली करा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 तो पेंसिल और 7 पेन दोनों की कॉस्ट मिलाकर के 50 रुपए हो जाती है। ठीक है, वेरेज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, अगर 7 पेंसिल हो और 5 पेन हो टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। दोनों की कॉस्ट कितनी हो जाती है भाई, 46 रुपीज हो जाती है, 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमने क्या करना है, एक तो पेंसिल का कॉस्ट बताना है और एक पेन का कॉस्ट बताना है, इनके प्राइस बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपली इसी प्रकार से हमने क्या कर लेना है, मान लेना है लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, लेट, यहां पर भी भाई आपने एक काम कर लेना है, लेट जरूर लिख लेना है भाई, लेट। ठीक है, यानी कि मानना है हमने ये। ठीक है, लेट, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल
एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x मान ली, ठीक है। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, और एक पेन की कॉस्ट हमने मान ली y, ठीक है। तो अब यहां पर लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, 5 तो पेंसिल खरीदते हैं और भाई 7 पेन खरीदते हैं, उन दोनों का प्राइस मिलाकर के 50 रुपए हो जाता है, ठीक है। एक पेंसिल का प्राइस x है, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में एक पेन का प्राइस y रुपए है, तो 7 पेन का प्राइस हो जाएगा 7y, और दोनों की कॉस्ट मिला करके कितनी होगी अपने पास 50 रुपये, ठीक है। और ये होगी इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट, ठीक। उसके बाद सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए इसने ये बोला है कि भाई 7 तो पेंसिल हो और 5 पेन हो, इसका उल्टा हो गया, यानी कि एक पेंसिल का प्राइस x रुपीज है, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x, और एक पेन का प्राइस y रुपए है, तो 5 पेन का क्या हो जाएगा अपना 5y, ठीक है। और दोनों का कॉस्ट ये कह रहा है कि 46 रुपये 46 रुपीज है भाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड, ठीक है। इक्वेशन बन गई दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हमने ग्राफिकली मेथड से इनको सोल्व करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन का यूज कर लेंगे और दोनों की बना लेंगे टेबल। क्या बना लेंगे टेबल। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50, ये है फर्स्ट इक्वेशन। यहां से x या y किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो पहले, ठीक है। तो मैं यहां पर x की वैल्यू निकाल रहा हूं भाई, तो 5x इसी तरफ रख लो इज इक्वल टू ये 50 है, 50 की तरफ 7y भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, और इस 5 को भी उस तरफ भेज दो, x के मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, 50 माइनस 7y और बटे में यानी डिवाइड में आ जाएगा अपना 5। ये आ गई x की वैल्यू। यहां से निकलेगी अपनी एक टेबल, x और y की वैल्यूज निकलेंगी रियल वैल्यूज, ठीक है। तो एक टेबल यहां पर बनाएंगे हम, कम से कम 2 वैल्यूज तो निकालनी ही निकालनी है भाई। यहां x लिख लेते हैं, यहां पर y लिख लेते हैं। अगर y की जगह पर मैं लिख दूं 0, क्या लिख दूं 0, तो 7 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 50 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 50 ही आएगा। तो अगर यहाँ पर देखोगे 50 बटे 5 है, इसको आप काट लो, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 10 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 10 आ जाएगा टोटल कुल मिलाकर के, अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो। उसके बाद अगर y की वैल्यू हम ले ले 5, कितनी ले लें 5 है, तो 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, यानी कि 7 पंजे 35 होता है भाई। अगर 50 में से 35 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा अपना 15 बचेगा, और बटे में कितना है 5 है। अब इसको काट लो, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो x की वैल्यू कितनी बच गई अपनी 3 बच गई, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से हमने क्या करना है सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लेना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहां से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 7x इसको 5y को उस तरह भेजेंगे, 46 माइनस में 5y, अब 7 को भी उस तरह भेज दो, x इज इक्वल टू 46 माइनस में 5y और अपोन में आ जाएगा ये 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा अपना भाई, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर टेबल बनाएंगे, x की और y की वैल्यू निकालेंगे 2-2, यहाँ पर x रख लेते हैं, यहाँ पर y रख लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं पुट करूं y की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए।
अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, मान के चलो मैंने 0 ही पुट कर दिया भाई, y की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो 5 मल्टीप्लाई 0 ये 0 हो जाएगा, और 46 में से 0 माइनस करोगे तो 46 ही बचेगा अपना। और y में कितना है 7, इसको काट सकते हो, 7 1 जा 7 और 7 6 जा कितना होता है 42, और 46 में से 42 अगर माइनस करोगे तो बचेगा 4 अपना, ठीक है। और कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा दो, और यहाँ पर भी 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अपना, ठीक है ना। 7 5 35, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 6.5 आ गया अपना, 6.5 ये x की वैल्यू आ गई। तो आपने क्या करना है, ऐसी वैल्यू रखनी है पॉइंट में ना आए अपना सोल्यूशन, ठीक है ना। तो पॉइंट में नहीं आएगा तो ग्राफ बनाते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये मैंने वैसे रैंडमली रख ली ये वैल्यू। अगर हम दूसरी वैल्यू निकालने के लिए y की जगह पर कुछ और वैल्यू रख के देखते हैं। अगर y की जगह पर मैंने रख दिया 5 मान के चलो, अगर मैंने रख दिया यहाँ पर 5, तो 5 5 जा कितना हो गया 25, तो 46 में से अगर 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा भाई अपना 21, और नीचे अपना 7 है, इसको काट लो, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3, y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 5 रखी थी, ठीक है। अब बना लो इसका भी ग्राफ, ये y एक्सिस हो गया अपना, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 10 तक है, तो 10 तक हम ले लेते हैं, 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 और ये 10। यहाँ पर y की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 5 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 2 का लेना चाहो 2 2 का ले सकते हो, नहीं तो 1 2 3 ऐसे ले सकते हो, 1 2 3 4 5। आपने यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगी भाई, ठीक है ना। क्या कंफ्यूजन हुई है, हमने जो x की वैल्यू रखनी थी ना वो y की वैल्यू रख ली हमने, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज रहने देते हैं भाई, ठीक है ना। इसको 2 2 का गैप ले लेते हैं, यहाँ पर 2 4 और ये 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 10 अपना, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब क्या करें हम, x की वैल्यू तो 10 है और y की वैल्यू है 0, तो एक तो पॉइंट तो अपना ये ही आ गया भाई, ठीक है, 10,0। उसके बाद x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है 5। x की वैल्यू 3 देखो कहां पर है, 2 और 4 के बीच में ये रही, और y की वैल्यू कह रहा है 5 है, तो ये हो जाएगी अपनी 4 और 6 के बीच में, तो यहां पर आ जाएगा अपना पॉइंट, ठीक है। ये है अपना 3,5, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये मिला दे और इनको आगे बढ़ा देंगे भाई, ठीक है। और ये लाइन जिस भी इक्वेशन की है उस इक्वेशन को इसके ऊपर लिख देंगे। ये है अपनी 5x + 7y = 50, इस इक्वेशन की लाइन है ये। और उसके बाद सेकंड टेबल हमारी क्या थी, x की वैल्यू है 6.5 है, 6.5 देख लो कहां पर, लगभग यहां पर है भाई अपनी, ठीक है। और y की वैल्यू 0, तो 6.5 मान के चलते हैं यहां पर अपना, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा, यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं इस पॉइंट को 6.5,0, ठीक है। और सेकंड वैल्यू क्या है, x की 3 है और y की है 5। x की वैल्यू है 3 यहाँ पर और y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा अपना बिल्कुल हमारा, ठीक है ना। तो 3,5। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये मिला दिया और इसको बढ़ा देंगे आगे, एक्सटेंड कर देंगे, और इस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन भी लिखेंगे जिस इक्वेशन की ये लाइन है। ये है 7x + 5y = 46, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों के दोनों लाइन, किस पॉइंट पे 3,5 पे, यानी कि क्या आगे 3 और 5 ये वैल्यूज आ गई हमारी, यानी कि जो प्राइस था ना कॉस्ट पेंसिल और पेन का वो आ गया हमारे पास ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर x क्या था, x था हमारा पेंसिल का कॉस्ट, और y क्या था, y हमारा पेन का कॉस्ट था। तो यहाँ पर क्या करो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन या फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ये आ गई अपनी x की वैल्यू 3, तो ये आ गई अपनी
कॉस्ट एक पेंसिल की, और कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन का प्राइस कितना आया, वाई की वैल्यू कितनी है 5, ये आ गया एक पेन का प्राइस। समझ में आया दोस्तों। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स का। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से देखी होगी, पूरी वॉच करी होगी, और दोनों पार्ट में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर फिर भी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यानी कोई पार्ट समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।